बहू तो सास ससुर के लिए हमेशा बुरी ही रहती है। अरे, और कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? किसे दिखाना है जो इतना सज सवर रही हो? सभी वहां नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। गौरव ने बहुत गुस्सा करते हुए कहा। बस 5 मिनट, अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए आ रही हूँ। सीमा ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो। मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर सीमा बाहर आई तो देखा सारे घर के बाहर की खिड़कियां खुली है। लाइट पंखा टीवी सभी चल रहा है। जल्दी जल्दी लाइट पंखा टीवी बंद करके घर के बाहर आई और दरवाजे पर ताला लगा करके गाड़ी में बैठ गई। गौरव, पता नहीं कितना वक्त लगता है तुम्हें तैयार होने में। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहां जाते ही मुझे सब सुनना पड़ेगा। सीमा का मूड खराब हो गया और वो रोआसी हो गई जब उसने देखा कि उसकी देवरानी के मुंह दिखाई फंक्शन में। वैसे तो जैसे तैसे ठीक से ही तैयार हो गई, लेकिन पैरों में स्लीपर पहनकर आ गई। वह गौरव को रोकने को कहती, उससे पहले ही वो भड़क उठा और सीमा चाहकर भी कुछ ना बोल पाई। सीमा सोचने लगी कि कहीं भी जाना हो उसे हमेशा मुश्किल से आधा घंटा पहले ही पता चलता है, और इस आधे घंटे में ही उससे उम्मीद की जाती है कि वह जल्दी से खुद भी तैयार हो जाए और बच्चों को भी सलीके से तैयार कर दे। और साथ ही कांच की चूड़ियां, पायल, बिछिया, सर पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र होने ही चाहिए और बिंदी भी बड़ी ही होनी चाहिए। इसमें जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। खैर, जैसे तैसे साड़ी से पाँव को छुपाते हुए उसने फंक्शन अटेंड किया। चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ कर रख ली और सभी नाते रिश्तेदारों का स्वागत, खान पान और आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है इस घर की, जिम्मेदारी तो बनती है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर सारे रंग बिरंगे सपने सजोए, कुमकुम लगे कदमों से अपने पिया के घर पर पहला कदम रखा था सीमा ने। फिर पिया के साथ कलावा खोलना, थाल उठाई, जुआ जुई, मुंह दिखाई जैसी कई रस्में निभाई थी। और इन रस्मों को निभाते, शर्माते, संकुचाते वो कब गौरव के इतने करीब आ गई उसे पता ही नहीं चला। पिया के प्यार की मदहोशी में मदहोश दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे। वो गौरव के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि गाहे बगाहे मिलने वाले तानों और उल्लाहने को अनसुना कर दिया करती थी। बड़े ही धैर्य के साथ वो अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक समान नहीं होता। जहाँ खुशियाँ आती है वही गम की परछाई भी पीछा करती है। सीमा हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्यों का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती, सासू जी की हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मानती। पर फिर भी उसे महसूस होता था कि शायद कोई कमी रह गई है मुझसे। इसलिए कोई घर में उस तरह से खुश नहीं होता जैसे मेरे मम्मी पापा होते थे। कैसे मेरी एक छोटी सी उपलब्धि पर या छोटी सी सफलता पर ही बड़े खुश हो जाते थे। वो प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी या पकवान बनाना सीखती थी तो तारीफ भी करते, और अगर कोई कमी रह जाती तो इस तरह से बताते कि मैं दुगने उत्साह के साथ उसे सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सी चूक होने पर भी इतना बुरा डांटते हैं कि रोना ही आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने कभी जोर से डांटा हो। वो तो ससुराल आकर पता चला कि डांटने वाले पापा भी होते हैं। पीहर में तो पापा ने हमेशा बचाया ही है माँ से, माँ की डांट से और मार से। पर माँ पापा ने संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, चाहे खुद की गलती हो या ना हो। सब कुछ चुपचाप सुनती और कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश करती। कभी कभार ज़्यादा परेशान हो जाती तो सोचती गौरव से कहूँ, पर अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि समझती थी वह कि गौरव विश्वास नहीं करेंगे। उनके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए जो
भी बात होती गौरव की गैर मौजूदगी में ही होती थी तो वो भला कैसे विश्वास करते। अरे सीमा, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? और यह चाय किस के लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी देना। सीमा वर्तमान में लौट आई और अपनी ताई सास के पांव छूकर बोली, नई बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ। आपके लिए भी बना देती हूँ। ताई सास, सीमा, तुम्हारे पीहर से कोई नहीं आया? संजना, नहीं, कोई नहीं आया क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं। और आप तो सब जानती है, यह हमेशा की बात है। ताई सास, अरे तो तुम क्यों देवरानी के पीहर वालों की आवभगत में लगी हुई हो? तुम्हारे तो पीहर वालों को पूछते भी नहीं। यह भेदभाव नहीं है क्या? सीमा, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है, लेकिन यह भेदभाव तो मेरे सास ससुर कर रहे हैं। उसमें मेरी देवरानी या उसके पीहर वालों का क्या दोष है? आप तो आराम से बैठकर चाय पीजिए। इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए सीमा के सामने 3 साल पहले की वो घटना आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 3 साल पहले उसे अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने अपने ससुर को जवाब दे दिया था। क्या कहती वो? शादी हुए काफी वक्त हो चुका था। पगफेरे के बाद एक बार भी अपने पीहर नहीं गई थी। वह उसे सबकी बहुत याद आती थी, पर सासू जी ने एक बार भी उसे पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वो जाने का पूछती, उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं देती या एक के बाद एक काम बताती जाती और उसे करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं? वह मन ममोज कर रह जाती। एक दिन सीमा ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर गौरव के साथ ही निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और खाना साथ ही बना दिया और गौरव के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही सासू जी ने सीमा को तैयार देखा, वो बिफर पड़ी। ये क्या, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? सीमा ने कहा, मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं पीहर जा रही हूँ। सीमा का इतना कहना था कि ससुर जी चिल्ला कर बोले, किसकी इजाजत से पीहर जा रही हो? सीमा से भी नहीं रहा गया, वो बोल पड़ी, अपने पीहर और मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा जब आपके बेटे को आपसे बात करने के लिए इजाजत मांगनी पड़े? और मैं तो हमेशा पूछती थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता, तो मैंने भी सोच लिया, अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुबार और गुस्सा सीमा के शब्दों में झलक रहा था। आज न उसे माँ के संस्कार याद आ रहे थे, न ही पिता की सीख। उसे याद रहा तो सिर्फ वह तड़प और बेबसी जो इतने महीने से वह महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपनी बेटी को कितना प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे संस्कारित करते हैं क्योंकि उसे पराए घर जाना है। लेकिन बेटी तो माँ बाप के साथ 27-28 साल रहती है, उसे उनसे बात करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। वो जब चाहे तब बात कर सकती है, उनसे रूठ सकती है, उन्हें मना सकती है, लेकिन शादी होते ही उम्मीद की जाती है कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए, सिर्फ तब याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो और तोहफे की बरसात करनी हो। और यह पति पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने में किस बात का डर लगता है। कहते फिरते हैं, तुमसे प्यार करते हैं और मौका मिलने पर जताते भी हैं, पर ऐसे प्यार का क्या अचार डाला जाए जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसके पक्ष में एक बात नहीं बोल सकता। सीमा का इतना कहना था कि गौरव उस पर बरस पड़े। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? सीमा, आंखों में आंसू लिए, क्या गलत कहा और क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलते। मैं गलत करूं तो तुम मुझे कहो, मैं गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं तो तुम चुप क्यों हो? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और जिन्होंने जन्म दिया है उनसे मिले बिना कैसे रहूंगी? खुद से क्यों नहीं कहते मिल आओ, तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। गौरव बिना कुछ बोले ऑफिस निकल गया और सीमा अपना
सामान पैक कर पीहर चली गई। हफ्ते भर बाद गौरव सीमा को लेने गया। उससे माफ़ी मांगी और समझाया कि कुछ भी कहना हो मुझसे कह लेना, लेकिन मम्मी पापा के सामने मत बोलना। लेकिन सीमा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर में मेरे माता पिता की इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़े, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ उस घर में चलूँ, तो तुम्हें वादा करना होगा कि कोई मेरे माता पिता को अपशब्द नहीं कहेगा, और अपने घर जाने के लिए मैं किसी की इजाज़त नहीं लूँगी, तुम्हारी भी नहीं। गौरव, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? सीमा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। गौरव, या तो वादा करो या मुझे भूल जाओ। गौरव उस वक्त तो वहाँ से चला गया, पर सीमा का पक्ष अपने मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सोच ही रहा था कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए, कि तभी उसके पास उसके तबादले का ऑर्डर आ गया और उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वो सीमा को लेकर नए शहर आ गया। गौरव समझ रहा था उसने अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली। सीमा अपने सास ससुर की नज़र में बुरी बहू बन गई, जिसके किस्से का ढिंढोरा उसकी सास अपने समाज में गाती रहती। आखिर अपने आप को पाक साबित करने के लिए भी सफाई भी पेश करनी थी। सीमा, सीमा, तुम गौरव के साथ जाकर अपने 2-3 दिन के कपड़े ले आओ। तुम्हें यहीं रहना होगा। सारे मेहमान आज चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रहोगी तो नई बहू का मन भी लगा रहेगा। सासू जी ने जैसे सीमा को आदेश दिया। सीमा, माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैं नहीं रुक पाऊंगी। मुझे मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने जाना है और 1 हफ्ते तक जब तक यहाँ हूँ उन्हीं के पास रहूँगी। मैं कौन सा रोज़ आ पाती हूँ। रही बात नई बहू की, उसका मन लगाने के लिए देवर जी की ज़रूरत है, मेरी नहीं। मैं चलती हूँ, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। सीमा ने बच्चों को बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर गौरव का इंतज़ार करने लगी। वो बहुत खुश थी अपने फैसले पर, क्योंकि वह आज़ाद थी। वह अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी। सर पर पल्लू, हाथ में कांच की चूड़ी, पाजेब, बिछिया, सिंदूर सब पहना था उसने। सास ससुर के पाँव भी छूती है, चाहे आशीर्वाद मिले या अपमान। जब भी घर में कोई काम होता है, एक बार बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। अब उसे अपने घर जाने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, उनके प्रति अपने फर्ज निभाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही वो अपने सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर उसे गर्व है कि वह अपने माता पिता का सम्मान बनाए रख पाई। चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे, पर उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसके माता पिता की वो अच्छी बेटी कहलाए। बहू तो सभी बुरी ही होती है, चाहे वो कितना भी कर ले तो वो बुरी ही सही।